नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मीनाक्षी मैम बोल रही हूँ। और आज का जो आपका कार्यपत्रक है वह एक पद्यांश आया हुआ है, काव्यांश आया हुआ है। और आपका कार्यपत्रक 11 है, दिनांक है 30/7/2021। तो बच्चों आइए इस काव्यांश को पढ़कर उसके बारे में जानते हैं और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। जैसे काव्यांश आपका, मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब, जल खिली धूप वृहद विस्तार वृहद, यदि खोए कुछ मन की तृष्णा, श्रम समय और स्वपन घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित निराश्य तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो, धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देव तुझको प्रदत्त, मैं सदा अपनी धुन में प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। तो ये आपकी कविता दी गई है। आइए बच्चों अब इसको देखते हैं कि इस कविता का क्या अर्थ है। वो पहली लाइन में बोलता है कि मैं उत्कट, मैं मतलब कवि बोल रहा है कि मैं उत्कट आशावादी हूँ। उत्कट का यहाँ बच्चों अर्थ है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ, उम्मीदें लगा के रखता हूँ कि मैं ये सब कुछ पा लूँगा, क्या पा सकता हूँ, उस सब के लिए वह आशावादी है, कभी निराश नहीं होता। कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने, कि आप हिसाब कर लो, जब से हमें इस दुनिया में जन्म लिया है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो जब से ही मेरा इस संसार में आने के बाद, जग मतलब संसार, इस संसार में मैंने क्या खोया है और क्या पाया है, इन सब का आप हिसाब कर लो। जीवन पाया, क्या पाया मैंने, जीवन पाया है, संसाधन सब, और जीवन में पाने के साथ साथ मैंने बहुत से संसाधन भी पाए हैं। जल पाया है, धूप पाई है खिली हुई, और विस्तार विहर्द मतलब बहुत बड़ा, विशाल, कि मैंने इस जीवन में आने के बाद बहुत सी चीज़ें पाई हैं, जैसे संसाधन है, जल है, पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ साग सब्जी, मतलब बहुत कुछ मैंने इस जीवन में पाया है। यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, यदि मैंने कुछ खोया है तो सिर्फ और सिर्फ मन की तृष्णा खोई है, इच्छा, मोह माया, जो हमारी मोह माया होती है वो खोई है। श्रम समय और कोई स्वपन घना, और क्या खोया है, श्रम खोया है, समय खोया है, और कोई मेरा सपना था घना, वो सब खोया है। लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं तो आशावादी हूँ, है ना, और बहुत अत्यधिक आशावादी हूँ। तो मैंने ये सब भले ही खोया हो, लेकिन इन सब की मेहनत से मैंने कुछ पाया भी तो है ना। जब हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो हम कुछ पाते हैं। जब हम अपना समय किसी चीज़ में व्यक्त कर रहे हैं, तो समय को व्यक्त करने के बाद हमें कुछ मिलता भी तो है ना। यदि हमारा कोई सपना है और उस सपने को लेकर हम कार्य करें, तो वो सपना भी हमारा पूरा हो जाता है। तो फिर आगे कवि कहते हैं कि हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ, कि जब प्रभात मतलब सवेरा, अनुराग मतलब प्रेम, कि मुझे हर दिन जब सुबह होती है, सुबह का समय होता है, तो उस सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। क्योंकि हर दिन जो सवेरा होता है, उस सवेरे का ऐसा लगता है जैसे आज मैंने कुछ नया पाया है, आज मैं कुछ नया कर सकता हूँ, मेरे जो सपने में उन्हें पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ, तो मुझे एक नई सुबह और मिल गई है। तो इसलिए मैं उत्कट आशावादी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, मैं कभी निराश नहीं होता हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, जो भ्रम है, जो अंधविश्वास है, वह क्या है, धीरे धीरे हमारे सपनों को खा लेगा। यदि हम अंधकार में चले जाएंगे, यदि हम अपने अंदर भ्रम पैदा कर लेंगे, तो हमें क्या, धीरे धीरे हम अपने आप को ही ख़त्म कर देंगे, खो देंगे। थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित नैराश्य तजो, कि मन तो थकता है और बहक भी जाता कई बार, लेकिन जो मन है ढका हुआ, किससे ढका हुआ, भ्रम से ढका हुआ, तो उसको दूर करो, भ्रम को,
जो निराशा तुम्हारे मन में जागी हुई है उसे दूर करो। उसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उठ जोर जरा हुंकार भरो, कि आप उठो और ज़ोर से एक हुंकार भरो, ज़ोर से आवाज़ लगाओ। धरती अंबर के मध्य तक कर गए देव तुझको प्रदत्त, कि धरती से अंबर तक जो भी तुम्हें मिला है इस जीवन में, जो भी देवताओं ने तुम्हें प्रदान किया है, तुम उसको देखो, उसको पाओ, और जो तुम्हारे मन में निराशाएं हैं उनको दूर करो। मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ। लेकिन मैं तो अपनी ही धुन में लगा हुआ हूँ, अपने ही सपनों को पूरा करने के लिए किसी न किसी कार्य में डूबा हुआ हूँ। तो मैं तो इस प्रकार का रागी हूँ और मैं उत्कट आशावादी हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तो एक आशावादी हूँ, बहुत अधिक आशावादी हूँ, मैं कभी निराश होता ही नहीं हूँ। तो इसके बाद बच्चों इसी में आपके कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं प्रश्नों के साथ साथ। तो यहाँ पर उत्कट मतलब देखो बच्चों अत्यधिक दिया हुआ है, बृहद मतलब विशाल, तृष्णा मतलब मोहमाया, प्रभात सुबह का समय, अनुरागी प्रेम करने वाला, आच्छादित ढका हुआ, नैराश्य मतलब निराशा, और प्रदत्त मतलब दिया गया। अब बच्चों यहाँ के हम प्रश्न देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम को खोज कर उस पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, इनके विलोम शब्द देखने हैं आपको और उस पर गोला लगाना है। जैसे कि निराशावादी है तो आशावादी हो गया है ना, पाया का क्या हो गया, खोया हो गया। इस तरह से मैंने ये प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, हम वहाँ पर चल के देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, निराशावादी का क्या हो गया, आशावादी हो गया, पाया का खोया हो गया, मृत्यु जीवन, दानव देव, संकीर्ण का विस्तार, संध्या प्रभात, और किनारे का हो गया मध्य। तो ये पहले प्रश्न के हमारे उत्तर हैं जो हमें लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर दिया हुआ है दूसरा कि कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है। तो बच्चों आइए हम इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या है दूसरे का, कवि स्वयं को नई सुबह अर्थात जो नई आशाएं हैं उनका अनुरागी बता रहा है। फिर बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं हम कि इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है। तो बच्चों आइए इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस कविता में कवि संसार में हमने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब करने की बात कर रहा है। फिर बच्चों प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं हम कि कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है, कोई 3 कारण लिखने हैं। ठीक है, तो 3 कारण देखते हैं हम कि उत्तर नंबर 4, पहला कारण है कवि हर दिन कुछ नया करने में विश्वास रखने वाला है। दूसरा है कवि अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। और तीसरा है कि कवि जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, वह नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है। फिर बच्चों इसका 5वां प्रश्न है कि किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। तो इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि एक उदाहरण दिया है उन्होंने, क्या दिया है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे एक साइकिल नई लाकर दी जैसी मैं चाहता था और उसे देखते ही मैं खुशी और उत्साह से भर गया। तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए हैं यहाँ पर। इनके उत्तर आप जल्दी से जल्दी कॉपी में लिखकर ग्रुप में भेजो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।